बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हमारी दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रही है और वो तब्दीली ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बल्कि आने वाले वक्त में तो बहुत तेज़ी के साथ रोबोट्स हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेते जा रहे हैं और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि हमारे ज़्यादातर काम रोबोट्स ही किया करेंगे। हजारों साल कबल जब दुनिया को पता ही नहीं था कि रोबोट्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं, उस वक्त दुनिया में एक मुसलमान साइंसदान ऐसा था जो जदीद रोबोटिक्स की बुनियाद रख रहा था। ये वो साइंसदान था जिसकी जानिब देखकर, जिसकी बताई हुई टेक्निकें इस्तेमाल करके गोरों ने रोबोट्स बनाए और क्रेडिट ले लिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब गोरों ने यह देखा कि मुसलमानों की तरक्की का राज क्या था, तो उस सवाल का जवाब ढूंढने में उन्हें कई सौ साल लगे। उन्होंने एक लंबे अरसे तक मुसलमानों के कल्चर को स्टडी किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान मजीद बार बार उन्हें गौर व फिक्र करने, तदब्बुर करने और अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देती है। मुसलमान ये हुक्म मानते हैं, इसलिए साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक में बहुत आगे चले गए। वो दिन और आज का दिन गोरों ने साइंसी तहकीक और टेक्नोलॉजी को बड़ी मजबूती से थाम लिया और यही वजह है कि आज हर जानिब हमें वो टेक्नोलॉजी के मैदान में हमसे बहुत आगे दिखाई देते हैं। लेकिन आज से 1000 साल पहले जब दुनिया साइंस में अपनी बिल्कुल इब्तिदाई स्टेज पर थी, एक मुसलमान साइंसदान था जो दुनिया को सिखा रहा था कि इंसान अपना काम खुद करने की बजाय मशीनों से करवा सकता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आज दुनिया भर में हर फील्ड में रोबोट्स दिखाई देते हैं। होटलों में खाना देने से गाड़ियां ठीक करने तक, मेडिकल साइंस में भी हर जगह रोबोट्स इंसानों के साथ साथ काम कर रहे हैं। और वो जगह जहां इंसान का बराह रास्त बगैर किसी मदद के पहुंचना नामुमकिन है, वहां रोबोट्स पहुंचकर वो तमाम काम करते हैं जो इंसानों ने करने होते थे। मसलन खला में, सैयारों पर, समंदर के अंदर, यहां तक कि आतिशफशां पहाड़ों में भी रोबोट्स भेजे जाते हैं। और अब वो वक्त दूर नहीं जब इंसानी दिल का ऑपरेशन करने की बजाय माइक्रो रोबोट्स को दिल के अंदर भेजा जाएगा जो बगैर ऑपरेशन दिल के अंदर मौजूद तमाम मसाइल को ठीक किया करेंगे। ये तमाम तरक्की हकीकत है, दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि अगर वो मुसलमान साइंसदान दुनिया को रोबोट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट ना समझाता और दुनिया को कई तरह के रोबोट्स तैयार करके ना दिखाता, तो शायद दुनिया भर में आज इतनी बड़ी तरक्की रोबोटिक्स की फील्ड में ना हुई होती। ये अजीम मुस्लिम साइंसदान अल जज़री था। अल जज़री का पूरा नाम बदियुज़्ज़मान अबुल इज़्ज़ बिन इस्माइल बिन अल रज़ाज़ अल जज़री था। बाद में ये साइंसदान पूरी दुनिया में इस्माइल अल जज़री के नाम से मशहूर हुए। अल जज़री को अल्लाह ताला ने इतनी जहानत दे रखी थी कि एक ही वक्त में साइंटिस्ट, इन्वेंटर, मैथमेटिशियन, राइटर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉमिस्ट, रोबोटिक्स के माहिर और हाइड्रोलिक्स की फील्ड के एक्सपर्ट थे। उनकी इजाज़त से किसानों से लेकर बादशाहों तक हर एक ने यकसां फायदे उठाए। नाजरीन, ये वो इनोवेटिव साइंसदान थे जिन्होंने बगैर बिजली से चलने वाले वाटर पंप्स बनाए, जो जमीन की सैकड़ों फुट गहराई से पानी खींचकर ऊपर लाते थे और फव्वारे चलते थे और पानी इस कुव्वत के साथ ऊपर आता था कि जमीन से कई फुट ऊंचे फव्वारे चला करते थे। दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल वाटर डिलीवरी सिस्टम भी इस्माइल अल जज़री ने इजाद किया था। उस दौर में इस सिस्टम के जरिए दमिश्क के अस्पतालों और मसाजिद तक पानी रवानी के साथ पहुंचाया जाता था। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की दुनिया में इनकिलाब लाने वाले इस शख्स के वालिद अब्बासी हुकूमत में एक इलाके के चीफ इंजीनियर थे। उस दौर के चीफ इंजीनियर्स आज के दौर जैसे नहीं होते थे जो सिर्फ करप्शन के जरिए माल बनाते हैं, बल्कि उनके जिम्मे सिर्फ ये काम होता था कि अपना दिमाग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अवाम के फायदे के लिए मंसूबे बनाने हैं और उनके फायदे के लिए इजादात करनी है। इसके अलावा मुल्की दिफा की इजादात की भी उनकी जिम्मेदारी थी। आज 1000 साल बाद ये काम अमेरिका समेत दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें कर रही हैं। आप अमेरिका का दिफाई अड्डा डारपा देख लें, लॉकहेड मार्टिन देख लें, हर एक इदारा अपने अपने लोगों की सहूलत और दिफा के लिए काम कर रहा है। और हजारों साल पहले मुसलमान साइंसदानों का भी यही काम था। जब अल जज़री के वालिद अपने ओहदे से रिटायर हुए तो उनकी जगह पर इस्माइल को काम करने का कहा गया और उन्होंने इंजीनियरिंग की फील्ड में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि जिनकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे
उन्होंने एक ऐसी कश्ती बनाई जिसके 4 रोबोट्स थे। कश्ती के अंदर होने वाली दावतों में म्यूजिक के जरिए एंटरटेनमेंट मुहैया करना उन रोबोट्स का काम था। कश्ती में वॉश बेसन में पानी डालने का काम भी एक लड़की करती थी जो एक रोबोट थी। हैरतनाक तरीन बात यह है कि ये काम बगैर बिजली के और बगैर आज के दौर की किसी टेक्नोलॉजी के होता था। अल जज़री ने 1000 साल पहले एक ऐसी घड़ी भी तैयार की थी जिसके मिसल कोई घड़ी आज तक नहीं बन सकी। उस घड़ी की खास बात यह थी कि वो सिर्फ वक्त नहीं बताती थी बल्कि सूरज, चांद और सितारों के बुर्जों के मदार और उनकी गर्दिश भी जाहिर करती थी। ये 10 फुट ऊंची घड़ी थी और ये 1000 साल पहले वो काम कर रही थी जो आज के दौर में नासा की बड़ी बड़ी हाईटेक दूरबीनें करती हैं। अल जज़री की कुछ इजादात का मकसद आज तक लोगों को नहीं पता। उन्होंने पानी से चलने वाली एक घड़ी भी बनाई थी जो हर आधे घंटे के बाद एक जानवर को सामने लाती थी। हाथी की शक्ल की थी एक घड़ी और उसमें हाथी चलाने वाला हाथीबान रोबोट भी बैठता था। हर आधे घंटे के बाद उसमें से एक जानवर दिखाई देता और हाथी पर बैठा हुआ रोबोट घंटी भी बजा देता। बज़ाहिर तो ये एक घड़ी ही है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी को इसके बारे में कोई एक्चुअल इल्म नहीं है। हो सकता है कदीम वक्तों में ये ज़लज़ला और ज़मीन की हरकत के बारे में खबरदार करने वाला कोई आला भी हो, जिस तरह चीन में एक सीज़मोग्राफ बनाया गया था जो हज़ारों साल पहले ज़लज़लों के बारे में पेशगी खबर दिया करता था। नाज़रीन, हज़ारों साल कबल अल जज़री ने एक ऐसा रोबोट भी बनाया था जो मेहमानों को तौलिया पेश करता था। और मज़े की बात ये कि ये तमाम इजादात बिजली के बगैर काम करती थी। अल जज़री ने अपने तमाम कामों को किताबों के जरिए अगली नस्ल तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया, मगर अफसोस ये कि उनकी एक किताब के अलावा कोई भी किताब आज तक महफूज नहीं रही। अल जज़री ने ये किताब इस अंदाज से लिखी कि आज भी दुनिया भर में इंजीनियरिंग की जितनी किताबें लिखी जाती हैं वो सब की सब इसी किताब के पैटर्न पर लिखी जाती हैं। यानी इस किताब में आलात और इजादात की मुकम्मल तस्वीरें हैं। इसके अलावा पुर्जों के स्केचेस और तस्वीरें हैं। पुर्जों और आलात की बिल्कुल ठीक ठीक पैमाइशें भी हैं। उन्हें एडजस्ट करने के तरीके और उनके एंगल्स तक हर चीज इस किताब में लिखी हुई है। ट्रबल शूटिंग भी इस किताब में मौजूद है। नाज़रीन, ये अजीम साइंसदान जो सन 1136 ईस्वी में पैदा हुआ, वो सन 1206 ईस्वी में वफात पा गया, लेकिन अपनी जिंदगी के दौरान उसने आज की मॉडर्न साइंस रोबोटिक्स की एक ऐसी बुनियाद रखी जिसकी बुनियाद पे आज और आने वाले वक्तों में हमेशा रोबोट्स तैयार किए जाते रहेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।